5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आर फॉर्म्ड। 5 डिजिट नंबर, जरा थोड़े से कीवर्ड पे वर्क करें। क्या बोला है? 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये भी एक टाइप है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब मैं इस टाइप को पकड़ूंगा, आपको पढ़ने में क्या चेंज लाना आप समझ जाओगे कि एक टाइप पे सबसे पहले अच्छे से वर्क करो, जब मूव करो कंसेप्ट बनते जाएंगे। डिविजिबल बाय 3 आर फॉर्म, इसमें 4 नहीं है, 4 लिख लीजिएगा बेटा, इसमें एक डिजिट कम दिया, 0 1 2 3 4 5, मिस्टेक हो गई होगी, 0 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और इस क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन सीखने हैं, ये भी मिस्टेक्स हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब अगर आपसे बोला है डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब यह हुआ कि 3 की डिविजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब 3 के लिए एक रूल होता है कि जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उन नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आप देखते ही बता सकते हैं 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, आप बोलोगे नहीं होगा। पर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 6 ऐसा कोई नंबर बना, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? आपने कहा कि सर मैं इसको ऐड करता हूं, 6 + 3 9 9 + 2 11 + 1 होगा। कैसे? ऐसा लिखा तो होगा। आप बोलोगे सर नहीं, कैसे भी लिख लीजिए, हमेशा ही होगा। नहीं समझे बात को? कैसे भी लिख लीजिए, आपका वर्ड होना चाहिए हमेशा ही होगा। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 3 से डिवाइड होगा, आपने ऐड किया 9 12 14, आप बोलोगे होगा। कैसे भी लिख लो होगा, 5 4 3 2 1 होगा, 2 3 4 5 1 होगा। ठीक, पर मैं आपसे बोलूं, एक नंबर मैंने लिखा 2 3 5 7 और आपसे पूछा बेटा क्या ये 3 से डिवाइड होगा, आपने ऐड किया 3 + 2 5 5 + 5 10 + 7, आप बोलोगे नहीं होगा। क्या बोलोगे? नहीं होगा। 3 के लिए, 3 के लिए और 9 के लिए यही रूल होता है। 9 में भी हम फिर 9 का डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, आपने ऐड किया 9 + 12 + 14 15, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 15 9 से डिवाइड नहीं होता। पर मैं आपसे बोलूं कि 162 क्या 9 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे बिंदास होगा, क्योंकि सर 6 + 2 8 + 1 9। मैं आपको ऐसा एक कोई नंबर दूं 7 2 6 3, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? आप इनको ऐड करोगे 7, और ये आए हुए क्वेश्चन, ये जेई में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं। अभी मैं करवाऊंगा, एक 9 वाला भी आया हुआ है मेरे पास, उसमें बताऊंगा। 7 + 2 9 9 + 3 12 + 6 18, आप बोलोगे 18 18 9 से डिवाइड होता है तो होगा। तो क्या आंसर बोलोगे? होगा। तो इस मीन्स कि अब आपको क्वेश्चंस की लॉजिक समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। तो देखिए, अब मैं यहां पर करने वाला यह हूं कि मुझे 5 डिजिट के बारे में सोचना था। अब इसमें से अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 3 वाले क्वेश्चन में 99 नहीं 100% ही चांस ये होता है कि जो नंबर दिए होते हैं वो पूरे नंबर का सम ऑलरेडी 3 से डिवाइड होता है। देखो करके, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 40 + 1 15। अब 5 ही डिजिट लेने हैं तो हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या ले सकते हैं? कुछ बच्चों ने लिखा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चे ने बोला कि सर हम इसमें 0 छोड़ सकते हैं या 3। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि 0 छोड़ने के बाद ये बचता है, इसका सम 5 से डिवाइड हो रहा है, और 3 छोड़ने के बाद बेटा ये बचता है, 3 छोड़ा, देखो ऐड करो 9 + 3 12। बट अगर मान लो मैं बोलूं कि 4 छोड़ दिया मैंने, मान लो थोड़ी देर के लिए, समझिएगा, मैंने कहा आपने 4 छोड़ दिया, तो अगर मैंने 4 छोड़ा तो आपके पास बचे क्या? 1 2 3 5 0, ऐड किया 8 + 2 10 11, नहीं होगा। यानी ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए था। 3 का, 9 का, 4 का, अभी मैं बताता हूं, 5 का ये क्वेश्चन आते हैं, 4 टाइप बहुत कॉमनली आती है, 3 की बहुत आती है, 9 की कभी कभी आती है, फिर 5 की और 4 की या 8 की आ सकती है। कि आप या तो क्या छोड़ सकते थे बेटा, या तो आप
जीरो छोड़ सकते थे, और जीरो छोड़ने के बाद आपके पास बचे हुए नंबर 1 2 3 4 5 थे। इनको किसी भी ऑर्डर में लेने पर नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। या आप 3 छोड़ सकते थे, 3 छोड़ने के बाद 0 1 2 4 और 5 इनको किसी भी ऑर्डर में लिखें, डिवाइड हो जाएंगे। बट दिमाग की बत्ती जलना जरूरी है यहां पर कि ये नंबर 5 डिजिट नहीं होगा, इसलिए जीरो पहले प्लेस पे नहीं आना। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो क्या करेंगे? मैंने पहला केस लिया बेटा, बताओ क्या लिया होगा पहला केस? कि मैंने कहा कि नंबर जो हैं वो ये वाले हो गए, जिसमें कि मैंने जीरो को छोड़ा, तो ये 5 के 5 आ सकते हैं, 5 4 3 2 1 यानी 120। दूसरा केस मैंने लिया जिसमें जीरो को 3 को छोड़ा था। अब 3 को छोड़ा था, करना मुझे ही था, तो मैंने कहा कि भाई पहले प्लेस पे मैं जीरो नहीं लूंगा तो 4, अगले पे जीरो ले लूंगा तो फिर 4, और 3 2 1 है ना, तो 16 इंटू 6 यानी 96, और दोनों को जब जोड़ दिया तो 120 प्लस 96 हमने जब ऐड किया तो 216 इज अ राइट आंसर।